जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक अवस्थी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जितने लोग भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए, आज जो है हम लोग 2022-23 में जितने इम्पोर्टेंट नियुक्तियाँ हुई हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसकी पीडीएफ जो है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल पे आप लोग इसकी पूरी पीडीएफ जो है उसको ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहली क्लास। पहला है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। प्रश्न बनेगा आपसे कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो हंसराज गंगाराम अहिर हैं। कौन है? हंसराज गंगाराम अहिर हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हंसराज गंगाराम अहिर, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्य वैज्ञानिक कौन है? तो जेरेमी फरार हैं। कौन है? जेरेमी फरार हैं, जिनको अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। अब आप लोग जल्दी से बता दीजिएगा WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ठीक है। आगे है कार्यकारी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं, जो कि अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं। नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? तो साजी केबी हैं। कौन है? साजी केबी हैं। नाबार्ड की जो है स्थापना कब होती है? तो 1982 में होती है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मुंबई के अंदर है, ठीक है। और इसकी किस समिति की सिफारिश पे हुई थी? तो शिवरमन सिंह समिति की सिफारिश पर, ठीक है। शिवरमन सिंह समिति, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि B2 इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो N चंद्रशेखरन है। कौन है? N चंद्रशेखरन है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के MD और CEO कौन है? तो सुंदर रमन राममूर्ति हैं। कौन है? सुंदर रमन राममूर्ति हैं। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष कौन है? तो SS मुंद्रा हैं। कौन है? SS मुंद्रा हैं। यह एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। कौन सा? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ठीक है, NHAI के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो संतोष कुमार यादव हैं, ठीक है। याद रखिएगा कौन है? तो संतोष कुमार यादव हैं, ठीक है। चलिए आगे है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के CEO कौन है? तो FSSAI के CEO कौन है? तो गंजी कमला वर्धन राव। कौन है? गंजी कमला वर्धन राव हैं। गति शक्ति यूनिवर्सिटी के प्रथम चांसलर कौन है? तो अश्विनी वैष्णव है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रथम चांसलर है गति शक्ति यूनिवर्सिटी के, ठीक है। कौन है? अश्विनी वैष्णव हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे है कि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो मेघा अहलावत हैं। कौन है? मेघा अहलावत हैं, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राजीव लक्ष्मण करंदीकर। कौन बने हैं भैया? राजीव लक्ष्मण करंदीकर बने हैं, ठीक है। भारत में विज्ञापन एजेंसियों के संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्रशांत कुमार बने हैं। कौन बने हैं भैया? प्रशांत कुमार जो हैं वो किसके बने हैं? AAAI के, ठीक है। इसके अध्यक्ष बने हैं। एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, ठीक है। फिर आगे है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव कौन बने हैं? तो संजय कुमार बने हैं, ठीक है। याद रखिएगा। देखिएगा इसकी पीडीएफ जो है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। आगे है कि भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के CMD कौन बने हैं? तो KV सुरेश कुमार बने हैं, ठीक है। अशोक लीलैंड के MD और CEO कौन है? तो सेनु अग्रवाल हैं, ठीक है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो मीनेश C शाह बने हैं। कौन है भैया? मीनेश C शाह, ठीक है। आगे है कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो डॉक्टर PC रथ। कौन है भैया? डॉक्टर PC रथ बने हैं। देखिएगा अगला प्रश्न है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रथम अश्वेत और दूसरी महिला अध्यक्ष, मतलब पहली अश्वेत मतलब काली, ठीक है, और दूसरी महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो क्लाउडिन गे बनी है। कौन है? क्लाउडिन गे बनी है। BCCI के अध्यक्ष कौन है? तो रोजर बिन्नी है। किसके? BCCI के, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर आप लोग बता दीजिएगा। और ICC के अध्यक्ष कौन है? तो ग्रेग बर्कले हैं। कौन है? ग्रेग बर्कले हैं, ठीक है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये भी आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फिर है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? तो तैयब इकरम है, ठीक है। कौन हो जाएंगे? तैयब इकरम हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं।
ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? तो देखिएगा फुटबॉल का कल्याण किसने कर दिया? कल्याण चौबे ने। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कल्याण चौबे ने। ठीक है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो दिलीप तिर्की हैं। याद रख लीजिएगा, हॉकी कैसी होती है? तिरछी होती है, तो कौन हो जाएंगे? दिलीप तिर्की हो जाएंगे। ठीक है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के चेयरमैन कौन है? तो परमाणु ऊर्जा नियामक चेयरमैन बोर्ड के चेयरमैन जो हैं वो दिनेश कुमार शुक्ला हैं। कौन है? दिनेश कुमार शुक्ला हैं। G20 के शेरेपा कौन है? तो अमिताभ कांत है, क्योंकि 2023 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो भारत कर रहा है। ठीक है। और तो कौन हो जाएंगे? अमिताभ कांत हो जाएंगे। ठीक है। आगे है संसद टीवी के सीईओ कौन है? तो संसद टीवी के सीईओ हैं उत्पल कुमार सिंह। ठीक है। कौन है भैया? उत्पल कुमार सिंह है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। प्रथम सीडीएस बताइएगा, पहले सीडीएस कौन थे ये आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, जल्दी से छाप दीजिएगा अच्छे से। ठीक है। भारतीय नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। ठीक है। और भारत के महान्यायवादी कौन है? तो आर वेंकट रमणीय है। और महान्यायवादी के लिए कौन सा आर्टिकल है? तो अनुच्छेद 76 है। कौन सा है? अनुच्छेद 76 है। आगे बढ़ते हैं कि इसरो ने आदित्य एल1 मिशन का प्रधान वैज्ञानिक किसको नियुक्त किया गया है? या सूर्य के लिए है? तो शंकर सुब्रमण्यम को किया है। किसको? शंकर सुब्रमण्यम को किया है। भारत की महालेखा एवं नियंत्रक कौन बनी है? तो भारती दास बनी है। ठीक है। कौन बनी है भैया? भारती दास बनी है। अब आगे देखिएगा, धन शोधन निवारण अधिनियम जिसको क्या कहते हैं? PMLA के अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भैया मद्रास हाईकोर्ट के जज हैं मुनेश्वर नाथ भंडारी। ठीक है। CRPF के महानिदेशक कौन बने हैं? तो सुजाय लाल थॉयसन। ठीक है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स जो होती है इसके महानिदेशक कौन है? तो सुजाय लाल थॉमसन है। ठीक है। आगे है CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन है? तो नल्ला थम्बी कलाई सेबी। ठीक है। पहली बार कोई महिला बनी है किसकी? CSIR की। तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर कि ESIC के महानिदेशक कौन बने हैं? तो राजेंद्र कुमार बने हैं। कौन बने हैं भैया? राजेंद्र कुमार जो हैं वो ESIC के जो हैं क्या बने हैं? महानिदेशक बने हैं। ESIC एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, याद रखिएगा। UNFCCC के कार्यकारी सचिव कौन बने हैं? तो सिमोन स्टिल बने हैं। कौन बने हैं भैया? सिमोन स्टिल बने हैं। याद रखिएगा आप लोग बहुत अच्छे से। ठीक है। UNFCCC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो देखिएगा UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है। NIA के महानिदेशक कौन बने हैं? तो नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के दिनकर गुप्ता बने हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक कौन बने हैं? तो गिलबर्ट हाउंगो। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का, ILO का। एयर इंडिया के MD और CEO कौन बने हैं? तो कैंपेबल विल्सन बने हैं। ठीक है। पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक बने हैं G अशोक कुमार। कौन बने हैं भैया? G अशोक कुमार बने हैं। IRDAI के चेयरमैन जो हैं वो देवाशीष पांडा हैं। कौन है? देवाशीष पांडा हैं। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है। फिर है ICHR के चेयरमैन जो हैं वो कौन बने हैं? तो रघुवेंद्र तंवर बने हैं। कौन बने हैं? रघुवेंद्र तंवर बने हैं। ठीक है। ICHR का मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। ठीक है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के CEO कौन बने हैं? तो विनीत कुमार बने हैं। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर परशुन जोशी हैं। अडानी एयरपोर्ट के CEO कौन है? तो अरुण बंसल हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है विस्तारा एयरलाइन के CEO कौन है? तो विनोद कन्नन है। जेट एयरवेज के CEO कौन है? तो संजीव कपूर हैं। इंडिगो के CEO कौन है? तो पीटर एलवर्स हैं। और रिलायंस जियो के चेयरमैन कौन है? तो आकाश अंबानी है, वही मोटे वाले जिनकी भी शादी हुई है। ठीक है। आगे प्रधानमंत्री कार्यालय के निदेशक कौन है? तो श्वेता सिंह हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन है? तो तरुण कपूर हैं। लंदन काउंसिल में प्रथम दलित महिला सदस्य कौन बनी है? तो मोहिंदर के मिधा बनी है। ठीक है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला अश्वेत न्यायाधीश केतंजी ब्राउन बनी है। कौन बनी है? केतंजी ब्राउन बनी है। ठीक है। फिर है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। NSE के MD और CEO कौन है? तो भैया चौहान साहब हैं, आशीष कुमार चौहान। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो मोहम्मद जलोद हैं। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन है? तो हेमंत बिश्वा शर्मा है। ठीक है। बैडमिंटन को देखकर ये शर्मा गए। ठीक है। ब्रॉडकास्ट ऐसे याद रख लेना कि बैडमिंटन को देखकर हेमंत शर्मा गए। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के अध्यक्ष कौन है? तो भैया शशि सिन्हा हैं। ठीक है।
आगे है एनसीईआरटी के निदेशक कौन है? तो दिनेश प्रसाद सकलानी है। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? जल्दी से बताइएगा आप लोग। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो अनंत नागेश्वरन है। ठीक है। नासकॉम के अध्यक्ष कौन है? तो कृष्णन रामानुजन है। ठीक है। एनएचपीसी के सीएमडी कौन है? तो यमुना कुमार चौबे हैं। कौन है भैया? यमुना कुमार चौबे हैं, याद रखिएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अच्छा, एनएचपीसी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? तो नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन। ठीक है, क्या हो जाएगी? नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन। आगे देखते हैं कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल बनाए गए हैं। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो पंकज कुमार सिंह है। यूएनईपी के कार्यकारी निदेशक कौन है? तो इंगर एंडरसन है। ठीक है, यूएनईपी के कौन है? तो एंगर एंडरसन है, याद रखिएगा। यूएनईपी मतलब यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के महानिदेशक कौन है? डीजीसीए कौन है? तो विक्रम देवदत्त हैं। ठीक है। भारत पे के सीईओ कौन है? तो भैया नलिन नेगी बने हैं। भारत के विदेश सचिव कौन है? तो विनय मोहन क्वात्रा हैं। कौन है? विनय मोहन क्वात्रा हैं। सीबीडीटी के चेयरमैन कौन है? तो नितिन गुप्ता है। कौन है भैया? नितिन गुप्ता है। किसके? सीबीडीटी के चेयरमैन। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, सीबीडी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। भारतीय प्रेस परिषद की अध्यक्ष कौन है? तो रंजना प्रकाश देसाई हैं। ठीक है, आगे है रॉ के प्रमुख कौन है? तो सामंत गोयल हैं। ठीक है, रॉ मतलब राष्ट्रपति के सचिव कौन है? इसकी फुल फॉर्म बताइएगा। राष्ट्रपति के सचिव बनाए गए हैं राजेश वर्मा। भारत के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन बने हैं? तो एस राजू बने हैं। ठीक है। इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के निदेशक कौन बने हैं? तो तपन कुमार बने हैं। इफ्को के चेयरमैन कौन बने हैं? तो दिलीप संघानी बने हैं। जेएनयू की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो शांति श्री धुलीपड़ी बनी है। ओएनजीसी ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के चेयरमैन कौन है? तो अरुण कुमार सिंह हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो किशोर के बासा बने हैं। भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के सीईओ कौन है? तो विनायक गोडसे हैं। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो अजय कुमार सूद हैं। और विश्व बैंक के नए अर्थशास्त्री कौन बने हैं? तो इंदरमीत गिल बने हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। सीबीएसई की अध्यक्ष कौन बनी है? तो निधि छिब्बर बनी है। ठीक है, सीबीएसई के अध्यक्ष। यूजीसी के अध्यक्ष कौन है? तो जगदीश कुमार हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो मनोज सोनी है। और भारतीय सेना के उप प्रमुख कौन है? तो बीएस राजू हैं। याद रखिएगा, कौन है? बीएस राजू हैं। नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो परमेश्वरन अय्यर हैं। ठीक है, और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी हैं। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? कमेंट बॉक्स में छापिएगा जल्दी से। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन नियुक्त हुई है? तो रुचिरा कंबोज हुई हैं। एफएटीएफ के अध्यक्ष कौन है? तो टी राजा कुमार है। और एफएटीएफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो सिंगापुर के अंदर है। सेबी की पहली महिला चेयरपर्सन कौन है? तो माधवीपुरी बुच हैं। ठीक है, डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो समीर बी कामत बने हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ हैं। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो विश्वनाथ आनंद हैं। ठीक है, शतरंज खेलकर ही इन्होंने आनंद मचा दिया। ठीक है, और पत्र सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक कौन है? तो सत्येंद्र प्रधान है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। देखिएगा, ये हमारी कुछ नियुक्तियां थी। आज ही आप लोगों को कुछ राज्यों के राज्यपाल चेंज हुए हैं, तो आज आप लोगों को राज्यपाल की भी सूची थोड़ी देर में हम प्रोवाइड करा देंगे। बाकी आप लोग ये टेलीग्राम चैनल है @सिलेक्शन मेंटर नाम सर्च कर लीजिएगा, पूरी PDF आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगी। बाकी मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।